हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। कल की भी रीडिंग नहीं आई और हो सकता था कि आज मैं मॉर्निंग की रीडिंग भी नहीं करती। थोड़ा आवाज़ से लग रहा होगा आप लोगों को, बट मैं बहुत लंबी रीडिंग नहीं करूँगी। अपडेट दे देती हूँ आपको आपके पर्सन की एनर्जीज़ की, ठीक है। तो अभी थोड़ी तबीयत ऐसी ही है। कोशिश कर रही हूँ अपने आप को थोड़ा सेटल डाउन करने की, बट फिर भी मुझे लगता है कि शायद चीज़ों को समय लगता है ना। चलिए, हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। रीडिंग देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरी लेफ़्ट आई में ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आई फ्लू हो गया है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम या लाइट के साथ बैठना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से रीडिंग नहीं हो रही है। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे दीदी क्या हुआ, तो मुझे आई फ्लू जैसा फील हो रहा है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लाइट में या बहुत ज़्यादा कार्ड्स वगैरह में ज़्यादा देख नहीं रही हूँ, ठीक है। चलो देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विथ 444, 7 of Cups, 9 of Cups। दिस कार्ड इज शोइंग कि ये इंसान राइट नाउ में बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों को पाना चाहता है। जैसे कि इसको अपनी लाइफ में बहुत सारे डिज़ायर्स या बहुत हद तक इसके लाइफ में बहुत सारे सपने हैं जिनको इसे पूरा करना है। एंड ये कहीं ना कहीं अभी अपने बहुत सारे चीज़ें, अपने लाइफ का बहुत सारा एरिया कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि इनको अभी अगर इन्होंने जैसे होता ना कि 40s तक कमा लो फिर रिटायरमेंट और ये वो, आज के टाइम पे थोड़ा ये चीज़ें ज़्यादा चलने लग गई है। हमारे माता पिता ने तो 60-60 साल तक काम किए, बट एक होता ना कि आज के टाइम पे ये हो गया कि 40s तक काम करो और उसके बाद ऐश करो, उसके बाद वेकेशन लो, घूमो फिरो, इन्जॉय करो अपनी लाइफ को। ये वो वाला भाग दौड़ वाला इंसान मुझे नज़र आ रहा है, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि यू आर बिहेविंग सेल्फिश, क्योंकि आप इस इंसान से बहुत कुछ डिमांड कर रहे हो। ओके, ये यहाँ एनर्जी दिख रही है, क्लैरिफाई करते हैं। ये इंसान और आपके बीच में आप थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है। लेट्स चेक क्यों आया है ये एनर्जी यहाँ पर। सी द कार्ड, दोनों ही बात को एक ही कार्ड ने कंफर्म कर दिया। पहली चीज़ कि इनको लाइफ में किंग लाइफ, क्वीन लाइफ है ना, ये वाला इनका एक माइंडसेट है कि किंग लाइक लाइफ जीनी है, ठीक है, या फिर क्वीन लाइक लाइफ जीनी है। और दूसरा माइंडसेट ये कि भाई तुम ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हो, इतना पता नहीं मैं कर पाऊँ इस रिश्ते के लिए, ना कर पाऊँ, ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को लगता है कि आपकी लाइफ में राइट नाउ में आप किसी की बातों में आ रहे हैं। कोई फीमेल है जिसकी बातों में आप आ रहे हैं, जिसकी बातों को आप ज़्यादा सुन रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को कंफ्यूज भी कर रखा है। आप मिस्टीरियस बने हुए हो, आपने सोशल मीडिया से हो सकता है ब्लॉक कर दिया है, या अपने आप को सोशल मीडिया से हटा दिया है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से अरे ढूंढ 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 कहाँ है ये इंसान, कहाँ है ये इंसान, बट इंसान मिल नहीं रहा। मतलब आप थोड़ा मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं और वो चीज़ इस इंसान को थोड़ा सा टेंशन में डाल रही है, क्योंकि 9 of Cups भी वो सेल्फिश वाला एक साइड आ जाता है। तो हमने वो 9 of Cups देखा अभी। तो जैसे अपनी ही लाइफ में अपने आप को कंटेंट फील कराना, अपने आप के साथ इंजॉय करना, आप एक ऐसी साइड आपकी स्टार्ट हो चुकी है लाइफ में, और जिसकी वजह से इस इंसान को बड़ा मिस्टीरियस लग रहा है कि अरे कहाँ गया ये इंसान, ठीक है।
दूसरा यहाँ पर क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो वो लियो काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है आपकी। तो इस इंसान को लग रहा है कि यार इस इंसान से तो इस इंसान को पागल बनाना या कंफ्यूज करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा औखा काम है ये ठीक है, तो करूँ क्या, ठीक है, ये एनर्जी है। हाँ, एक मैंने आपको करियर वाला साइड बता दिया कि इस इंसान को ऐसा है कि मेरी ये सारे डिज़ायर्स पूरे हो जाए, उसके बाद आई टेक रिटायरमेंट, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, फोर ऑफ सॉर्ड्स भी ये बताता है कि शायद आप कहीं गुम से हो गए हो अपने आप में ही। आपने जैसे फोर ऑफ सॉर्ड्स क्या है, हीलिंग वाला कार्ड है ना, अपने आप को हील करने का कार्ड है। दूसरों से अपने आप को टफ कर लो, किसी ड्रामा में नहीं जाना, किसी को अच्छा लग रहा है तो ठीक, नहीं लग रहा तो ठीक। तो आपने एक ऐसा माइंडसेट सा बना लिया और जिसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और जिसमें ये इंसान भी कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। ओके सो मुझे ऐसा एक चीज़ और नज़र आ रही है यहाँ पर कि इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ थोड़ा ज़्यादा को डिपेंडेंसी फील करते हैं बिकॉज ऑफ योर फिज़िक। आपकी लुक्स पे बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, कोई करियर नहीं है इसमें, कोई इमोशन नहीं है, मैं जस्ट जो बता रही हूँ दैट इज़ योर फिज़िक। इसको बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ। 10 लोग खड़े कर दो और आप ना भी होगे वहाँ पर तब भी इसका ध्यान आपकी तरफ होगा। ठीक है, ये किसके लिए मैसेज आया है, जिसके लिए भी आ गया है देख लेना किसके लिए मैसेज आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो बात करी होगी इस बारे में आपसे। ठीक है, चलो, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए। एंड इट्स अ टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक यार ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये जो हुआ ना ख़त्म, ये बहुत टफ था इनके लिए। अब मानो आप लोगों के बीच में एंडिंग्स हुई, वो इसके लिए टफ थी। आप लोगों के बीच में झगड़े हो गए, वो टफ थे। आप लोगों के बीच में कोई और आ गया, वो बहुत टफ था, वो एक्सेप्ट करना बहुत टफ था। आपने हो सकता है इनको रेड हैंडेड पकड़ लिया, वो इनके लिए टफ था। ठीक है, अब मानो बिट्रे इन्होंने किया पर देख आपकी तरफ रहे हैं कि अरे आपने बिट्रे किया, आपने तो इनको कहा था आप जन्म जन्म तक इनका साथ दोगे। ये थोड़ी कहा था कि तू चीट करेगा करेगी तब भी मैं तेरा साथ दूंगा, ये तो नहीं कहा था ना हमने। आपने नहीं समझा, इस चीज़ का आप पे ब्लेम है कि अरे तुमने तो कहा था सालों साल जन्म जन्म तक हम साथ देंगे, बट एक गलती पे तुमने छोड़ दिया, एक गलती में तुम मेरे से दूर हो गए। मेंशन नहीं किया था ना आपने कि कौन कौन सी गलती होएगी तो ये आप चले जाएंगे इसके लाइफ से, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा। ठीक है, अब ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं। जब इंसान पीछे मुड़ के देखता है ना तो आगे कहीं ना कहीं किसी जगह पे या तो ठोकर लगती है, गिर जाता है, या फिर अगर ये पीछे मुड़ रहे हैं तो ये आगे की ज़िंदगी को अच्छा नहीं चला सकते। अब इनकी क्या गंदी आदत है कि मान लो आप लोगों के बीच में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है या कभी भी आप लोगों के बीच में बातचीत होती है, लेस कांटेक्ट भी चलता है, तो ये पीछे मुड़ जाते हैं। अच्छा ऐसा हुआ था में ज़िंदगी है इनकी, तो था की वजह से ना इनका हाँ जो आज का है ना वो ख़राब चल रहा है। ये एनर्जी है एग्जैक्ट। ये आपके लिए भी सोच सकते हैं ये चीज़ कि आप इनके साथ आगे तो बढ़ते हो, चीज़ें ठीक तो करते हो, बट फिर पीछे मुड़ जाते हो, और वो पीछे मुड़कर जो बातें बातें शुरू होती है ना वो एंड नहीं हो पाती। ठीक है, और उसकी वजह से आज, उसकी वजह से जब मान लो आप मिले आज, आप दोनों ने एक कुछ डिसाइड किया कि चलो आज बात करते हैं या चलो मिलते हैं, ठीक है, चीज़ों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं होती वो पीछे की बातें और बढ़ जाती हैं, वो और भयंकर रूप ले लेती हैं। जो आप मिलने आए हो ना, जो आप बात कर रहे हो, वो टाइम खराब हो जाता है आप लोगों का, उसकी वजह से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती। ये इनके दिमाग में है। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट, बट पास्ट को लेट गो करके, पास्ट ख़त्म करके, इन्हें ये जो चल रहा है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है। अगर आप देखें 10-10 की एनर्जी एंडिंग एंड बिगनिंग की बात करती है। फॉर श्योर एक कार्मिक साइकिल, एक टफ साइकिल, एक आप लोगों के बीच में बहुत मुश्किल वाला समय यहाँ ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और इस चीज़ की प्रेयर ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, टेन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पर इस इंसान को कहीं ना कहीं कर्मा भी रियलाइज़ होता है ना कि ये कर्मा है, ऐसा किया मैंने इसलिए ऐसा हो गया। आवाज़ ज़रूर आती है, मन से आवाज़ ज़रूर आती है, ये वो एनर्जी है। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर ये बताता है कि ये इस चीज़ में नहीं रहना चाहते हो, ये इससे बाहर निकलना चाहते हैं। इनके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है, इस स्थिति में रहना मुश्किल हो रहा है। ये चाहते हैं कि इस ओवर थिंकिंग से, इस बिट्रेल वाले, है ना,
हार्डशिप से या आप लोगों के बीच में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग चल गई है, इन चीज़ों से अब बाहर निकलें, एंडिंग एंड बिगनिंग हो। एक एंडिंग किस चीज़ की, देखो मुझे ऐसा लगता है कि हर तरीके का आपने टाइम देखा है एक दूसरे के साथ, तो अब जो टाइमिंग चल रहा है वो हो सकता है बहुत रेन का टाइम है, या बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, उस चीज़ का टाइमिंग है। अब वो काम चाहते हैं ज़िंदगी में, आपके साथ शांति चाहते हैं ज़िंदगी में, आपके साथ वो मैं बोलूँगी स्प्रिंग चाहते हैं आपके साथ, ठीक है ना, ऐसी एनर्जी, ये एनर्जी, मतलब हर तरीके के मौसम आपने जिए हैं सॉरी, बट अभी के समय वो आपके साथ वो सारा पुराना जो भी समय टफ रहा है, जिसमें स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जिसमें कन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है, जिसमें दिमाग ज़्यादा है, जिसमें बोलना बहुत ज़्यादा है, जिसमें एक दूसरे को ब्लेम करना ज़्यादा है, वो एंडिंग चाह रहे हैं, ठीक है। पीछे मुड़ के ज़रूर देखते हैं, चाहे कितने भी वो आगे बढ़ चुके हों लाइफ में, ओके। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर फॉर श्योर प्लानिंग है। यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि इस इंसान को एक होप है आपके साथ आगे लाइफ बनाने की, आपके साथ लाइफ में आगे चलने की, आपके साथ लाइफ में रिकवरी की होप है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन के और आपके बीच में मान लो डिस्टेंस है, मान लो लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है तो चीज़ें साफ़ सुथरी पता नहीं चल रही, दूसरे को बात नहीं हो पा रही, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अपने ही अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, है ना, आप अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, वो अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, जबकि पता नहीं कुछ है भी सही, इतना सॉलिड कुछ है भी, नाराज़ होने गया नहीं, ठीक है। तो दे हैव दैट होप कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, रिकवरी आ जाएगी, आपके पर्सन आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें ना डिले हो रही हैं, ठीक है, और वो डिले इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो अपने आप को काम रखने की, शांत रखने की एनर्जी ज़रूर मैं बोलूँगी अपने ऊपर लगा रहे हैं, इस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं कि वो अपने आप को पेशेंट रखें, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें डिले हो रही है ना, वो इनको थोड़ा सा कुछ सिखा भी रही हैं, है ना। अब अगर मान लो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो वो समय उनको कुछ सिखा रहा है, आपकी वैल्यू सिखा रहा है, आपको अंडरस्टैंड करना सिखा रहा है, आपके क्या क्या साइड्स थे, मतलब इनकी तरफ से तो इनको सब पता है, मैंने ये बोला, मैंने ये किया, मेरी फैमिली ने किया, आपकी साइड का क्या क्या था, आपने ऐसा बिहेव क्यों किया, आपकी फैमिली ने ऐसा बिहेव क्यों किया, वो भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना इनसे ना पेशेंस नहीं रखे जा रही, बात मैंने बोली ना कि अब यहाँ कार्ड ही ऐसा दिख रहा है कि जैसे वेटिंग एनर्जी है कि कब आप वापस आ जाओ, कब आप चीज़ें ठीक कर लो, कब आपकी तरफ से एक्शन आ जाए। अच्छा देखो, मैंने आपको यहाँ बोला था, आपने इनको कंफ्यूज कर रखा है क्योंकि आप एक क्वीन की एनर्जी में हो, तो कब इस ऑरा से कब निकलोगे आप, कब इनके बातों में आकर आप जो है इनकी तरफ कनेक्ट करोगे, ठीक है। और क्योंकि चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं तो वो चीटिंग फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पर समय आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इनको लग रहा है कि डेस्टिनी कहाँ लेकर जाएगी, वो एक मिस्टीरियस अननोन फियर होता है ना कि अरे क्या ही होने वाला है, क्या ही होगा, वो चीज़ें यहाँ पर है, नज़र रखना आपके ऊपर, ठीक है। फोर वॉन्ड्स मतलब थ्री ऑफ वॉन्ड्स से फोर्थ वॉन्ड्स तक, मतलब फोर ऑफ वॉन्ड्स तक कैसे पहुँचेंगे, नेक्स्ट लेवल पर कैसे जाएंगी चीज़ें, फिर से फ्रेश स्टार्ट कैसे होगी आप लोगों के बीच में, ठीक है। और मैंने अभी बोला कि इस समय भी कुछ सिखा रहा है, और देखो पेज ऑफ पेंटिकल आया कि यहाँ पर लर्निंग की एनर्जी है ना। चलो और देखते हैं एनर्जी। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ये वही वाली बात है, जैसे मैंने आपको बोला भी था कि इस इंसान को थोड़ा सा यहाँ पर भी कैट है, वहाँ पर भी कैट है, विच मीन्स कि आपकी जो इस इंसान की लाइफ में जगह थी, या आपने जो इस इंसान के लिए किया, या आपकी तरफ से जो जो चीज़ें हुई जो अभी तक हिडन थी, इनको लग भी नहीं रहा था कि आपकी वजह से, मान लो आपकी वजह से लक फैक्टर चल रहा था इनका, बट आप पे थोड़ी गुरूर होगा, खुद पे गुरूर होगा, अरे मैंने ये अचीव कर लिया, ये नहीं ध्यान था कि अरे तू मेरी लाइफ में आया या तू मेरी लाइफ में आई उसके बाद मेरी लाइफ में ये सक्सेस आई, नहीं,
वो नहीं दिख रहा था, तो अब वो दिखना स्टार्ट हो गया है इसको, ठीक है। वो मिस्ट्री बॉक्स खुल चुका है कहीं ना कहीं, ये मिस्ट्री बॉक्स ही है ना। और वो मिस्ट्री बॉक्स जो है, जैसे मैंने कहा आप मिस्टीरियस बने हुए हो, तो वो चाहते हैं कि पता चले आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, इतने मिस्टीरियस कैसे बने हुए हो, सब कुछ क्यों हिडन है, कन्फ्यूजन क्यों आ रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड फॉर श्योर, जैसे मैंने वो फिजिक वाली बात कही थी, तो वो ये बात यहाँ पर भी है कि जितने मर्जी लोग खड़े कर दो इनके सामने, अट्रैक्शन आपकी तरफ ही है। तो यू आर लाइक कि यूनिवर्स ने आपको कुछ तो बख्शा है भाई, ठीक है ना। और स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से यही एनर्जी आ रही है कि यूनिवर्स ने आपको बहुत प्रिटी, बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम बनाया है, ठीक है। नो प्लेस लाइक होम आया है भाई, कार्ड गिरा था अभी। chaos एंड कन्फ्लिक्ट, देखो है ना ये बात कि मैं बोल रही थी कि इस इंसान को अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये जो टाइमिंग चल रही है ना, ये बर्दाश्त नहीं हो रही है उस इंसान को। अब ये स्टे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसको है मूवमेंट चाहिए उसको अब, ठीक है ना। इस केओस, इस कन्फ्लिक्ट में उसे रहना नहीं है, ओके। ये चीज़ें हैवी हो रही हैं उसके लिए। अभी आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैसे तो जेब्रा है, ठीक है, बट इसके ऊपर ना स्किन चढ़ी हुई है किसी और तरीके की। अब ये मुझे आई थिंक जिराफ की स्किन है, मतलब कि ये कहने का मतलब ये कुछ और ही ज़िंदगी जी रहे हैं, एक्चुअल में ये कुछ और है, ठीक है ना। अभी राइट नाउ में ये आपको दिखा कुछ और रहे हैं और चल कुछ और रहा है, ठीक है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, देखो दोनों का 10-10 के हैं, एंडिंग बिगनिंग के, और एंडिंग बिगनिंग ट्रांसफॉर्मेशन की बात, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। सी द टिकटॉक कार्ड, और मैंने बोला ये वेट कर रहे हैं आपकी, ओ माय गॉड। जब किसी की वेट करते हैं, ऐसे ऐसे वॉच देख रहे हैं, टिक 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 टिक, वॉच ही देख रहे होते हैं, समय ही देख रहे होते हैं कि कब ये इंसान आएगा। और मैंने कहा डिले हो रही हैं चीज़ें, और इससे वो बर्दाश्त नहीं हो रही। यही बोला था मैंने, आपके सामने की एनर्जी है, सी द थिंकर कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। ये बहुत सोचते हैं इस बारे में। अगर आपको लगता है ना कि मैम ये सोचते हैं नहीं सोचते, इसका कहाँ ध्यान है, आप कार्ड्स देख लो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने कार्ड्स है। ऐसी पर्सनल रीडिंग्स में भी मैं ऐसी कार्ड्स निकालती हूँ, और ऐसे मिरेकल एनर्जी आती है ना, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सामने ही बैठकर दोनों की रीडिंग हो रही हो। कई बार मुझे लोगों ने बोला मैम एग्जैक्ट वही बताते हो बिल्कुल। तो ये मैं नहीं बताती हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है, ये मेरे परमात्मा में, ये मेरे कार्ड्स में है एनर्जी। किस मतलब आपके हर कार्ड के साथ वो बात आई है जो मैंने इसमें पहले ही बता दी थी आपको। मतलब वो चीज़ें हैं, वो यूनिवर्स हैं आपके साथ। हो सकता है मेरे तक आपको जोड़ा, आपसे मुझको जोड़ा, इसलिए जोड़ा हो कि आपको ये चीज़ें पता चलनी थी, ठीक है। कई बार ना ये कार्ड्स मुझे भी शॉक कर देते हैं। नेम इनिशियल्स देखते हैं। PHZPQV पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए। आपकी हर मूवमेंट पे इस इंसान की नज़र है, बट वही बात है, आप क्योंकि मिस्टीरियस बने हुए हो, दिख रहे नहीं हो, पता चल नहीं रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसकी वजह से कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ सोर्ड्स, एंड वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स। व्हाई 8 ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर? ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि इस इंसान ने कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है, कनेक्ट करना है आपके साथ। हाँ, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि आप 8 नंबर तक पहुँच गए हो, 10 तक पहुँचना है, मतलब वो 10 ऑफ सोर्ड्स तक पहुँचना है। 9 और 10, मतलब कुछ टाइम के अंदर अंदर वो कांटेक्ट आ सकता है। मैं यहाँ पर मैं 2 to 3 वीक्स बोलूँगी, आपको कांटेक्ट मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। और आपकी अगर मैरिज में कुछ कन्फ्यूजन है, या मैरिज में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या कुछ केओस चल रहा है, वहाँ पर भी मुझे लग रहा है चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, ओके। नाउ लेट्स चेक थर्ड पर्सन सिनेरियो। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि राइट नाउ में दोनों का ध्यान अपनी अपनी लाइफ की लग्जरी पर, फाइनेंसिस पर, अपने आप पर है। कहीं ना कहीं ये रिश्ता अगर मैं देखूं तो
राइट नाउ में टॉकेटिव लेवल पर या ऑनलाइन लेवल पर ज़्यादा चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि अगर ये कॉलेज वगैरह में हैं या ये एक वर्क लाइफ पर एक साथ हैं, तो कोई न्यू प्रोजेक्ट या किसी नए नए असाइनमेंट पे ये काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड आ रहा है, विच मीन्स जो मैंने पहली वर्डिंग बोली थी कि ध्यान थोड़ा अपने अपने ऊपर ज़्यादा है, ठीक है ना, अपने अपने करियर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि पहला ही कार्ड अपनी लाइफ के बारे में है कि अपनी लाइफ के पेंटिकल्स, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड कहता है कि हो सकता है कुछ बिल्कुल ही फ्रेश रिश्ता स्टार्ट हुआ है कुछ लोगों के लिए, और पेज ऑफ पेंटिकल कहता है कि कहीं ना कहीं मुझे देखो छोटे मोटे लेवल पर कुछ प्लानिंग भी नज़र आ रही है कि घूमना फिरना है, ट्रैवल करना है, एक साथ टाइम स्पेंड करना है, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं फैमिली सिनेरियो। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आई हैं चीज़ें। हाँ, कुछ लोग लग रहे हैं मैरिड हैं तो फिर इनके बीच में यहाँ पर बातचीत भी ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसीविंग के बारे में हो सकता है कुछ प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी। बट अगर ये मैरिड नहीं है तो फिर इनका ध्यान अपने करियर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, और बाकी चीज़ें थोड़ा माइनर लेवल पे है, ठीक है। फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली सिनेरियो इज़ लाइक नाइट ऑफ कप्स। फैमिली देखो, फैमिली यही चाहती है कि आपकी तरफ से एक्शन आ जाए। फैमिली का कभी मन करता है कि एक्शन ले ले, कभी मन करता है कि यार पॉज़ ले लेते हैं। अगर बहुत टाइम से पॉज़ हैं तो कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं ये आपकी तरफ, ठीक है। इस बारे में मतलब सोच रहे हैं, ये सोचने का है, ये भी एक्शन का नहीं है, क्योंकि ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर सोच रहे हैं भई फैमिली से थोड़ा-सा छुप कर आपके साथ एक टाइम स्पेंड करें, जो मैंने कहा भी था कि शायद ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें क्लियर नहीं हुई हैं। तो हो सकता है आपको डेट के लिए या आपको सरप्राइज़ली ये मिलने आ जाए, विजिट कर लें, ठीक है। एक्शन क्या ले सकती है फैमिली? द पेज ऑफ कप्स अगेन, दैट यस, फैमिली किसी तरीके से एक्शन ले सकती है पेज बनकर। मतलब अभी तक वो किंग बने हुए थे, अभी तक वो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में थे, जहाँ से वो अब नाइट और पेजेस की एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब कि अब वो थोड़ी वो साइड करके अपनी है ना, अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स वगैरह को, अपनी ईगो को थोड़ा साइड करके, अपने हमारी अथॉरिटी वाली जो होता है ना एक, उस चीज़ को थोड़ा साइड करके बातचीत करने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगभग 1 महीने का मैं बोलूँगी, आपको टाइम दूँगी मैं। मुझे कुछ लोगों के लिए 11 वीक्स और कुछ लोगों के लिए 1 महीना यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। पर्सन और आपके बीच में राइट नाउ में क्या गाइडेंस देनी चाहिए मुझे, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। या थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल साइड भी लेके जाओ। सिर्फ इमोशनल में बहकर अपने आप को तंग मत करो, रो मत, सी द नेवर एंडिंग। कार्ड भी अगला यही बता रहा है, आप परेशान मत हो, मैस्कुलिन साइड से थोड़ा सा काम लो। सारा अगर आप इमोशनल साइड से या अपनी फीमेल साइड से, अपनी फेमिनाइन साइड से अगर काम लोगे ना, तो चल गई आपकी ज़िंदगी। अपनी मैस्कुलाइन साइड को भी एक्टिव रखो, ठीक है। अपने अंदर वो ऊर्जा एक्टिव रखो कि सब कुछ ठीक होगा। जितना आपके अंदर अग्नि होगी, जितना आपके अंदर मैस्कुलाइन साइड होगी, उतना घबराहट कम होगी। अगर आपके अंदर घबराहट आ रही है ना, तो ये घबराहट को हटाने के लिए आपको अपनी मैस्कुलाइन साइड को एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारे इसमें टेक्स्ट होते हैं कि किस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। और दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि मैस्कुलाइन साइड थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ा बैलेंस एनर्जी में आ जाओ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है सिर्फ मैस्कुलाइन एनर्जीज के साथ सोचते हो भाई मेरी ईगो, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। थोड़ा सा फिर फेमिनाइन एनर्जीज को भी बैलेंस करो। ये यहाँ मैसेज आ रहा है। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।